तो सब ग्रुप बताया था आपको इसके पहले, उप समूह जिसको कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, उप समूह। उप समूह। अब जैसे मान लो G, अभी आपको बताया था G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। G एक ग्रुप है। अब इस G के सभी अवयवों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ठीक है, आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू तो आप 11th क्लास में जानते थे कि आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, √-1 का स्क्वायर। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर लिख दिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 तो 1, ये होता है। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 आएगा कि नहीं, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो G के सभी एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ग्रुप के सभी अवयव उसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हों, पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हों, तो उस समूह को उस अवयव से जनित क्या बोलते हैं, चक्रीय समूह क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्रीय समूह। जी, यदि कोई किसी ग्रुप के सभी अवयव उसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखे जा सके, है ना, पूर्णांकी घात के रूप में लिखे जा सकें, तब उस समूह को उस अवयव से जनित से क्या बोलते हैं, चक्रीय समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रीय समूह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ओमेगा है, G इज इक्वल टू क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें देखो G के सभी अवयव को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती, तो इसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में सभी अवयवों को लिखा जा सकता है। तब उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं, ठीक है, चक्रीय समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रीय समूह, ठीक है। उस समूह को, उस ग्रुप को, उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप अंग्रेजी में या हिंदी में चक्रीय समूह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ जो ओमेगा है ये इस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनक। क्या कहलाएगा, जनक। जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी अवयव के माध्यम से सभी अवयवों का जन्म हो रहा है। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा स्क्वायर है ही ना, कि नहीं है। इसमें देखो इस ग्रुप में ग्रुप के सभी अवयव आयोटा की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो जिस ग्रुप के सभी अवयव, जैसे 1 के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे, 1 की पावर 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये 1 के पूर्णांकी घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, सिर्फ आयोटा के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि आयोटा के पूर्णांकी घात को लिखते हैं जैसे आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, इसको सॉल्व करते हैं तो जी के सभी एलिमेंट मिल जाते हैं। लेकिन 1 की पावर हम लिख देंगे, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, तो सभी अवयव नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आयोटा से जनित चक्रीय समूह है, 1 से जनित चक्रीय समूह नहीं है, ठीक है। आयोटा से जनित क्या है, चक्रीय समूह है, ठीक है। तो लिखो परिभाषा, चक्रीय समूह की परिभाषा लिखो। चक्रीय समूह, चक्रीय समूह, जो परिभाषा लिखवाएं आज तक सब परिभाषा कल याद करके आना, सब पूछेंगे पहले। चक्रीय समूह क्या है, जिस एक दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाता सर परिभाषा। तो बोल नहीं पाते हो तो जब तक बोलने लायक ना हो जाओ तो याद करो परिभाषा क्या है। ये तो है थोड़ी है क्या, भूल जाते हो तो उस प्रकार
लिख लोगे तो उस प्रकार से पढ़ के आओ ना, उसी प्रकार से याद करके। जैसे मान लो इसको याद किए, अब ये लिखने लायक हो गए, जिस ग्रुप के सभी अवयव उसी अवयव ग्रुप के एक समूह के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सके, तो उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। तो जब तक याद ना हो जाए तो उसको 20-25 बार जितनी बार पढ़ना पड़े पढ़ो, तेज तेज मुंह खोल के, ठीक है। जैसे कोई डायलॉग बोल रहा फिल्म में तो क्या करेगा, वो देखेगा तो थोड़ी बोल पाएगा, देख देख के पढ़ेगा तो, ठीक है। और वो परफेक्ट पढ़ाई भी नहीं कहलाती। जिसको आप किसी के सामने बोल नहीं सकते तो पढ़े क्या फिर? आगे ज़िंदगी में काम कौन आएगा? वो जिसको आप बता सकते हो, कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कहानी भी हो, किस्सा हो, कोई भागवत कथा हो, कुछ भी हो, तो पढ़ने का मतलब ये कि इसको पढ़ने के बाद हम क्या समझे उसको, तो ये कब तक काम आएगा? ये तो जब मैथमेटिकल चीज़ तो थोड़ी बन जाएगी, ये तो कुछ नहीं बनेगा फिर। कहने का मतलब पहले दिन वाली परिभाषा याद नहीं हुई। जैसे मान लो ये आप पढ़े उसको, तो कल भी उसको लिखो, पर आज भी लिखो। जिस दिन से पढ़ाना शुरू किया था आज तक लिखते, तो अपन आज तक में अपने आप कोई चीज़ जब परफेक्ट बनने लगते तो बोल कैसे नहीं सकते? परफेक्ट बनने का मतलब ये है कि कुछ सिर्फ उतार भर रहे हो बस, हैं? बिना समझे। अब वे भी कभी कभी पता चला कि इसको अब लिख ले तो 3 बार वो बाइनरी ऑपरेशन पहले दिन पढ़ा तो उसको आज नहीं लिखे। बाइनरी ऑपरेशन को पहले दिन से आज तक रोज लिखे होते तो क्या वो ना बनता? समझ जाते। किसी समूह में यदि कोई संक्रिया लगाने से, किसी समुच्चय के 2 अवयवों के बीच कोई संक्रिया लगाने से जो रिजल्ट है उसी समूह का अवयव हो, तब उस संक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताए थे। तो यहाँ पे देखो, वो चक्रीय समूह यदि किसी ग्रुप के सभी अवयव, यदि किसी समूह के सभी अवयव परिभाषा नहीं बनेगी, एक ठप प्रमेय नहीं बनेगी आपसे, एक भी कभी किसी हालत में ग्रुप थ्योरी के एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और क्वेश्चन उसमें है ही नहीं, सब थ्योरी में थ्योरम है। तो यदि किसी समूह के सभी अवयव उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हों। यदि किसी समूह के सभी अवयव उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हों, तब उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। जनित चक्रीय समूह कहते हैं। चक्रीय समूह कहते हैं। यदि किसी समूह के सभी अवयव उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हो, तब उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। जैसे G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के सभी अवयव इसी समूह के अवयव आयोटा के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं।
अर्थात जी बराबर आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो जानते हो ना, आयोटा तो आयोटा लिख दोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो इसको क्रम से लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। वही अब जब आ गए कि नहीं आ गए। अर्थात तो यहाँ जी क्या हुआ, आयोटा से जनित चक्री समूह हुआ। आयोटा से जनित क्या हुआ, चक्री समूह हुआ। तो यहाँ समूह जी आयोटा से जनित चक्री समूह है। यहाँ समूह जी आयोटा से जनित, यहाँ समूह जी आयोटा से जनित चक्री समूह है। यहाँ समूह जी आयोटा से जनित चक्री समूह है, ठीक है। तथा आयोटा चक्री समूह जी का जनक है। यहाँ समूह जी आयोटा से जनित चक्रीय समूह है तथा आयोटा चक्रीय समूह जी का जनक है। इसी प्रकार G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर में 1 ओमेगा स्क्वायर में 1 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर के सभी अवयव समूह जी के अवयव ओमेगा के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं। इसी प्रकार G इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर के सभी अवयव समूह G के अवयव ओमेगा के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं। अर्थात G इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की घात 1 है, ओमेगा की घात 2, ओमेगा की घात 3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर सीधे उतार दो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब हमारा समझ नहीं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू बताए तो थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, ओमेगा क्यूब बराबर 1। तो ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसको क्रम से लिख देते हैं क्या, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखते क्या है, सभी अवयव तो गए, इसके सभी अवयव फिर से आ गए, ओमेगा की घात 1, ओमेगा की घात 2, ओमेगा की घात 3। इसको सॉल्व किए तो ये अवयव आए, इसको क्रम से लिख दिए तो वही ना अवयव आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसके सभी अवयवों को इसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिख सकते हैं।
कि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में यदि लिखा जा सकता है तब वो उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ G ओमेगा से जनित चक्रीय समूह है तथा G इस समूह का जनक है। ओमेगा क्या है? इस समूह का जनक है, क्योंकि ओमेगा के द्वारा जन्म हो रहा है सभी अवयवों का। ठीक है, तो यहाँ G ओमेगा से जनित चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह है। ठीक है, यहाँ जी ओमेगा से जनित चक्रीय समूह है। ओमेगा से जनित क्या है? चक्रीय समूह है तथा ओमेगा चक्रीय समूह G का जनक है तथा ओमेगा चक्रीय समूह G का जनक है। चक्रीय समूह का G का क्या है? जनक है। ओमेगा जनक है और ये ग्रुप क्या है? ओमेगा से जनित चक्रीय समूह है। ठीक है, अब देखो इसमें ओमेगा यदि जनक है तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ओमेगा में किसका गुणा कर दें कि एक आ जाए? ओमेगा स्क्वायर सर। ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है जो कि तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यूब बराबर 1 जो कि तत्समक अवयव है। देखो यहाँ पे जो ब्राह्मी और ब्राह्मी तक है लड़कियों को तो ऐसे भी किया जा सकता है कि क्या नहीं पढ़ते तो जाने दो। ठीक है, पर इधर वो ग्राह्मी ब्राह्मी जैसे पढ़ोगे तो वहाँ पे आगे समझाया नहीं जा सकता। इतना सब उस गागर में सागर है, पीछे की सब चीज़ का यूज होगा और पता चला कि आप उधर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं समझे ढंग से। ठीक है, तो इसलिए तो अभी से बता रहा हूँ कि ताकि बाद में बोझ ना हो जाए। ठीक है, तो यदि इनको पीछे से सब परिभाषा बननी चाहिए। इतना तब 24 घंटा टाइम है। ठीक है, 5 घंटे 4 घंटे मैथ पढ़ाते रहो। ये नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट लिख लो, पूरा लिखने के बाद बिन देखे उसको बोलो क्या मतलब निकलता है। ठीक है, ताकि सब चीज़ बनने भी लगे, चाहे भले इस फील्ड में जाना ना हो, पर पढ़ो जब तब तक उसी प्रकार पढ़ो कि जैसे हमको मैथ का राइटर है बनना है BSc फाइनल सेकंड ईयर के, उस प्रकार से बनना चाहिए सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा किया तो तत्समक अवयव आ गया, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यदि कोई किसी ग्रुप का जनक ओमेगा है, किसी समूह का, जैसे इस समूह का जनक ओमेगा है, तो इस ओमेगा का जो प्रतिलोम अवयव है वह भी जनक बनेगा। तो कहने का मतलब जब ओमेगा का प्रतिलोम अवयव है वह भी जनक बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अवयव ओमेगा के प्रतिलोम अवयव से भी जनित होंगे, तब ना कहलाएगा जनक। वे भी जनक कहलाता कौन है? जिस अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में जी के सभी एलिमेंट व्यक्त हो जाएं, वही जनक कहलाता है। तो ये ओमेगा के पूर्णांकी घात के रूप में तो व्यक्त है, लेकिन ओमेगा का जो प्रतिलोम अवयव है, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर के पूर्णांकी घात के रूप में भी इस जी के सभी एलिमेंट व्यक्त हो जाएंगे। सब एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, जैसे 1 के पूर्णांकी घात के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता, लेकिन जो जनक है, तो जनक का जो प्रतिलोम है, जनक का प्रतिलोम है, वह भी जनक बन सकता है। जनक का प्रतिलोम जनक हो सकता है, राजा का लड़का राजा बन सकता है। ठीक है, जैसे पहली परंपरा पहले पूर्व जन्म की। ठीक है, जैसे द्वापर सतयुग में। ठीक है, जहाँ महाभारत में तो वही ना रहा, इसी वजह से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ओमेगा यदि उसका जनक है, ओमेगा उसका क्या है? जनक है, तो ओमेगा का जो प्रतिलोम अवयव होगा, प्रतिलोम का मतलब बेटा मान लो,
ओमेगा का प्रतिलोम अवयव भी जनक हो सकता है, ठीक है, बाकी दूसरे एलिमेंट जनक नहीं हो सकते। होगा कौन? ओमेगा का जो प्रतिलोम होगा। जैसे यहाँ आयोटा, आयोटा यहाँ जनक था ना, तो आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा? आयोटा में गुणा कर देंगे माइनस आयोटा का, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस 1 तो 1 आ गया, तो समक अवयव। तो आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या है? माइनस आयोटा। तो ये आयोटा जी का जनक है, तो माइनस आयोटा भी जी का जनक होगा, ठीक है। तो ओमेगा यदि ग्रुप जी का जनक है तो ओमेगा स्क्वायर भी जी का जनक होगा। तो जनक कब होगा? जब ओमेगा स्क्वायर से जी के सभी अवयवों का जन्म हो जाए। तो यहाँ देखते हैं ओमेगा स्क्वायर से जी के सभी एलिमेंट का जन्म होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? अर्थात जी के अवयव ओमेगा का प्रतिलोम अवयव ओमेगा स्क्वायर है, तब ओमेगा स्क्वायर भी जी का जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर का जनक होगा। जनक होगा, पर जनक होगा तो कैसे जनक होगा दिखाते हैं कि जी को ओमेगा स्क्वायर की घात, देखो ओमेगा स्क्वायर की घात 1 कर दो, ओमेगा स्क्वायर की घात 2 कर दो, ओमेगा स्क्वायर की घात 3 कर दो, तो क्या आ गया? जी बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की घात 4 ओमेगा की पावर 6। ये जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब ऐसे। जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू 1 ऐसे। तो जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इंटू 1 आ रहे हैं सबके नहीं? ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, तो क्रम से लिख देते हैं इसी को। तो क्रम से जब लिख देंगे तो क्या आ गया? 1 ओमेगा स्क्वायर। तो जो अवयव ओमेगा से जनित थे वही अवयव किससे जनित हैं? ओमेगा स्क्वायर से भी जनित हैं। जो अवयव ओमेगा से जनित थे वही अवयव ओमेगा स्क्वायर से भी जनित हो रहे हैं। लिख लिए? इससे क्या शिक्षा मिली कि जो किसी चक्रीय समूह का जो जनक होता है तो उसका जनक का प्रतिलोम अवयव भी उसका जनक होता है ना। जैसे यहाँ पे जी इज इक्वल टू है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। हाँ, तो जी इज इक्वल टू क्या है? ये आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4, अर्थात जी का जनक आयोटा है तथा आयोटा का प्रतिलोम अवयव, आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या है? माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा में जिसका गुणा करने से एक आता होगा वही उसका प्रतिलोम होगा। तो आयोटा में किसका गुणा करने से तत्समक अवयव आएगा? माइनस आयोटा का। आयोटा में माइनस आयोटा का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? तत्समक अवयव। कैसे? आयोटा गुणे माइनस आयोटा तो हो जाएगा क्या? माइनस आयोटा स्क्वायर। और माइनस आयोटा स्क्वायर का मान तो जानते हो ना, क्या होता है? माइनस आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा स्क्वायर का मान बताओ, माइनस आयोटा का नहीं। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है?
तो 11वीं की चीज़ अभी तो बता रहे भाई, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अभी तो बताया, क्या 11वीं थोड़ी क्या हम कहते हैं कि आप जानते हो क्यों नहीं बताया, अभी तो बताया ना कि आयोटा की पावर, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो ये बोल रहे हैं कि आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? -1, ये कि 1। तो देखो आयोटा में माइनस आयोटा का गुणा करने से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आयोटा में माइनस आयोटा का गुणा करने से 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ? माइनस आयोटा। क्या हुआ? ठीक है। अब हम ये बोले कि यदि किसी ग्रुप का जनक आयोटा है तो आयोटा का जो प्रतिलोम होगा वह भी जनक होगा। आयोटा का प्रतिलोम, जैसे अभी इसके पहले में दिखाए थे कि ओमेगा जनक था, तो ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर भी जनक था उसका, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के पूर्णांकी घात के रूप में जी के सारे एलिमेंट व्यक्त हो गए थे। तो यहां बोल रहे हैं कि इसका जनक तो आयोटा है, तो आयोटा का इनवर्स प्रतिलोम अवयव क्या है? माइनस आयोटा। तो ये जब आयोटा से सभी अवयव जनित हैं तो माइनस आयोटा से भी सभी अवयव क्या होंगे? जनित होंगे। माइनस आयोटा से भी सभी अवयव क्या होंगे? जनित होंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसे जनित होंगे? जी इज इक्वल टू, देखो माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 4। तो जी इज इक्वल टू क्या है? माइनस आयोटा ही रहेगा, ये माइनस आयोटा की पावर 2 तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 3 तो माइनस आयोटा क्यूब होगा, माइनस आयोटा की पावर 4 तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस आयोटा सीधे उतार दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या बताए? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, अब माइनस पहले से लगा है, माइनस लिख दो, माइनस आयोटा, आइए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस आयोटा -1 माइनस माइनस तो आयोटा, आइए 1। तो जी इज इक्वल टू इसको क्रम से लिख दो, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जी के सारे एलिमेंट आ तो गए, ठीक है। आयोटा की पूर्णांकी घात के रूप में भी व्यक्त हैं और माइनस आयोटा के पूर्णांकी घात के रूप में भी व्यक्त हैं, देखो, ठीक है। तो यदि किसी ग्रुप का जनक यदि आयोटा है तो आयोटा का प्रतिलोम भी उस ग्रुप का जनक होगा। यदि किसी समूह का जनक आयोटा है तो उस समूह का प्रतिलोम भी उसी का जनक होगा। लिख ले। देखो लिख लिए, जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 6, ए की पावर 7 इज इक्वल टू ई के सभी जनक ज्ञात कीजिए, के सभी जनक
ज्ञात कीजिए कि सभी जनक ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो देखो 7 और 1 का महत्तम निकालोगे HCF। तो HCF कैसे निकालते थे पिछले साल, अरे तीसरी चौथी क्लास में, कि जैसे कोई कहता कि HCF निकालो किसका, मान लो निकालने के लिए 12 और 18 का HCF निकालने के लिए कोई कहे, तो आप क्या करते थे, 12 का गुणनखंड करते थे। 2 से काटोगे तो 6 आएगा, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 2 से काटोगे तो कटवे न करेगा, ठीक है। तो 2 से कटवे न करेगा, तो 3 से काटोगे 3 आया, तो 3 से काटोगे तो 1 आएगा। तो 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 18 करते हैं तो 2 से काटोगे तो 9 आएगा, 3 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 1 आएगा। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो दोनों में कौन है गुणनखंड, 2 है, इसमें 3 है। तो इसका HCF क्या हो गया, HCF आप 12 और 18 क्या होगा, 2 गुणे 3। तो HCF आप 12, 18 = 6, ये हुआ ना। अब देखो 12, 6 का HCF, तो 7 और 1 का HCF निकालोगे तो 7 का गुणनखंड क्या बनेगा, 7 का गुणनखंड तो 1 गुणे 7 ही होगा ना, और 1 का क्या होगा, 1 गुणे 1 ही होगा। तो दोनों में क्या है, मिल रहा है 1 ना। तो HCF ऑफ 7 1 = 1 हुआ। तो 7 और 1 का HCF हुआ, तो 7 का कोप्राइम, 7 का परस्पर भाज्य संख्या 1 कहलाएगी। तो 7 और 1 का HCF 1 है, इसलिए 7 और 1 को प्राइम कहलाएंगे, परस्पर भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार HCF 7 ले लो और 2, तो 7 और 2 का HCF भी 1 ही आएगा। HCF ऑफ 7 और 3 का भी HCF 1 आएगा। HCF ऑफ 7 और 4 का HCF भी 1 ही आएगा। HCF ऑफ 7 और 5 का HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो HCF ऑफ 7 और 6 = 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 और 1 का HCF 1 है, तो a की पावर 1 जनक होगा, a की पावर 2 भी जनक होगा, a की पावर 3 भी जनक होगा, a की पावर 4 भी जनक होगा, a की पावर 5 भी जनक होगा, a की पावर 6 भी जनक होगा। तो कितने जनक हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे और समझने के लिए, जैसे मान लो g = यहाँ पे क्या है, 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 है। ये तत्समक अवयव आ रहा है। तो यहाँ कौन पावर लगाने से तत्समक अवयव आ रहा है, पावर 4 लगाने से। यहाँ कौन पावर लगाने से तत्समक अवयव आ रहा है, 7 लगाने से। तो यहाँ पे 7 और 1 है, तो यहाँ 4 और 1 है। 4 और 1 का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 कि नहीं। HCF आप 4 और फिर 2, तो 4 और 2 का HCF तो 2 हो जाएगा। HCF ऑफ 4 और 3 का HCF तो क्या होगा, 1 है। HCF ऑफ 4 4 का HCF भी क्या होगा, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HCF 1 किस में आया है, 1 और 3 में। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 3 ये दोनों जनक होंगे। तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या आती है, माइनस आयोटा। तो पहले ही दिखा चुके हैं कि आयोटा का इनवर्स एलिमेंट भी माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा का जनक क्या है, आयोटा है, एक माइनस आयोटा है। तो माइनस आयोटा है, इसका मतलब माइनस आयोटा आता कब है, आयोटा की पावर 3 घात करने से माइनस आयोटा आता है। इस प्रकार हम जनक निकाल सकते हैं कि जिस संख्या, जो संख्या जैसे 4 के साथ को प्राइम नंबर जो होंगी वे सब जनक होंगी। तो 4 के साथ को प्राइम नंबर, 4 के साथ परस्पर भाज्य कौन है, 1 है। तो आयोटा की पावर 1 भी जनक होगा। 4 और 2 का HCF 1 नहीं आया है, तो आयोटा की पावर 2 HCF जनक नहीं होगा। यहाँ 1 आया होता तब आयोटा स्क्वायर भी जनक हो सकता था, ठीक है। और यहाँ देखो 4 और 3 का HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब आयोटा क्यूब भी जनक होगा, आयोटा क्यूब जनक होगा। यहाँ तो 1 नहीं आ रहा है, तो आयोटा की पावर 4 जनक नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कितने जनक हो गए, इस ग्रुप के कितने जनक हुए, एक किसमें आया है, इसमें आया है और इसमें। तो आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 3 ये 2 जनक हो सकते हैं इस ग्रुप के। तो इसमें कितने जनक होंगे, इसमें सब में 1 1 आ रहा है।
तो ए की पावर 1 भी जनक होगा, ए स्क्वायर भी जनक होगा, ए क्यूब भी जनक होगा, ए की पावर 4 भी जनक होगा, ए की पावर 5 भी जनक होगा, ए की पावर 6 भी जनक होगा। कितने जनक हो गए? 6 जनक होंगे इस समूह के। लिखवाते हैं। जनक ज्ञात कीजिए। लिखो 7 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। सात के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 व 6। इसलिए इस समूह के 6 जनक हैं। 6 जनक ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 6 जनक, हाँ, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 हैं। ये लिख लेना, ये वाली लाइन क्यों है 6? सब में आ रहा, देखो SCF1। एक ठो हम दिखाते हैं समझा के। हम कहते हैं कि ए स्क्वायर भी इसका जनक थे। ए स्क्वायर से सभी अवयव जनित होने चाहिए ना, तो जी बराबर ए स्क्वायर की पावर 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हैं, तो 7 5 ए स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर की पावर 2, ए स्क्वायर की पावर 3, ए स्क्वायर की पावर 4, ए स्क्वायर की पावर 5, ए स्क्वायर की पावर 6। 6 जनक, ए की पावर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ए स्क्वायर की पावर 7। ऐसे अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लो, ए की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर 6 हो जाएगा, ए की पावर 8 हो जाएगा, ए की पावर क्या होगा 10, ए की पावर 12, ए की पावर 14, ये हो गई। लेकिन ए की पावर 7 का मान क्या होता है? ई। ए की पावर 7 का मान क्या होता है? ई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 8 को क्या लिख सकते हो आप? ए की पावर 7 इंटू ए। हटाओ, बोलिए। हाँ, ये बोला कि सर, हाँ, 12th का अगर नहीं पढ़ना तो चलेगी कोचिंग? 12th मैथ? हाँ, तो फिजिक्स और मैथ दोनों चलेगा, एक मार्च से। एक मार्च से सर। तो कौन सा बैच रहेगा? सुबह 7 से 8, 8 से 9। फीस पहले पहले महीने में 1000, फिर 800 रुपये महीने। 800 रुपये महीने, फिजिक्स और मैथ दोनों? हाँ, दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा। 800 रुपये फिजिक्स किया है। हाँ हाँ, और फिर मैथ कब है? ठीक है सर, मिलेंगे 1 तारीख से चालू होगा ना? हाँ, ठीक है सर। पढ़ते कहाँ हो आप? एक्सेलेंस। ठीक है, ताना हो गया 1 मार्च से। ठीक। अभी किस कक्षा में चल रहा है सर? वो BSc सेकंड ईयर पढ़ा रहे हैं। BSc सेकंड ईयर। ठीक है। तो देखो ए की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 7 इंटू ए।
ए की पावर 7 इंटू क्या कर दो, ए क्यूब कर दोगे तब आ जाएगा 10 आएगा ना। देखो ए की पावर 10 को क्या लिख सकते हो, ए की पावर 7 ए की पावर 3, इसको ए की पावर 12 है तो क्या लिखें, ए की पावर 7 ए की पावर 5, ए की पावर 14 है तो ए की पावर 7 ए की पावर 7, ऐसे ना। आप कहोगे ए की पावर 7 के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए की पावर 7 का मान तत्समक अवयव के बराबर है, ठीक है। जैसे ओमेगा की पावर 4 आता था तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर देते, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी, एक तत्समक अवयव। तो यहाँ ए की पावर 7 बराबर तत्समक अवयव आ रहा है, तो ए की पावर 8 रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 1, ठीक है। 7 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको बदल लिए। जैसे हाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा 3 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब पावर 4 रहता तो क्या लिख देते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, तो एक ओमेगा की पावर 1 आ गया, फिर ओमेगा की पावर 4 का मान भी। उसी प्रकार यहाँ ओमेगा का काम ए कर रहा है, तो ए की पावर 7 बराबर ई है, तो आगे जब 7 से बड़ा मान आने लगेगा तो उसको हम ओमेगा की पावर 7 से छोटी मान के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो जी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 6, ए की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर 7 की वैल्यू ई इंटू ए क्यूब, ई इंटू ए की पावर 5, ई इंटू ई। तो जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 6 ए क्यूब ए की पावर 5 ई। तो जी इज इक्वल टू क्रम से लिखे देते हैं इसको, ए लिख दिए, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6, लास्ट में ई आ गया, इसके ए की पावर 7 इज इक्वल टू ई। तो वही सभी अवयव आ गए कि नहीं आ गए। तो जो अवयव ए से जनित हो रहे थे वही ए स्क्वायर से भी जनित हो रहे हैं। देखो सारे एलिमेंट मिल गए, कोई एलिमेंट ऐसा है जो मिला ना हो। तो इसका मतलब इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि जो ए स्क्वायर से भी जनरेट हो रहे हैं सभी अवयव, ए क्यूब से भी होंगे, ए की पावर 4 से भी होंगे, ए की पावर 5 से भी होंगे, ए की पावर 6 से भी होंगे। तो इसलिए इस समूह के 6 जनक हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से दिखा दिए, आप सबको ऐसे दिखा सकते हो। इसी तरह सभी क्वेश्चन हाँ ए स्क्वायर से सभी जनित हो रहे हैं, तो ए क्यूब की पावर 1 2 3 4 5 6 7 करो, तब भी जी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये सब परिभाषा याद करके आना। चक्री समूह क्या है, अपने से जब पूछो और वही तुरंत उत्तर दो, जब तक दे नहीं पाते तब तक पढ़ते रहो। खुद पूछो उसका जवाब दो, अब बोल के, ये नहीं कि चुप्पे पढ़ी है ना। मान लो कि डायलॉग बोलना है, वह पिक्चर बनाने जा रहे हो फिल्म में